इतिहास की गवाह अजमेर की ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी भले ही अभी तक वक्त की गर्दिश में धूल खा रही हो, लेकिन अब इसके दिन भी फिरने वाले हैं। अजमेर कलेक्टर गौरव गोयल ने अब इसके संरक्षण के लिए योजना तैयार करना शुरू कर दिया है। इस लाइब्रेरी को इतिहास में रुचि रखने वाले लोग एक ऐसे खजाने का नाम देते हैं जो सामने होते हुए भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा। वक्त की गर्दिश में इतिहास की धूल फांक रहा कहने को अजमेर की इस ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी को इतिहास का खजाना कहा जा सकता है। यह नाम इसे ऐसे ही नहीं मिला। शैक्षिक कारवां के नाम से इस लाइब्रेरी की शुरुआत 1952 में की गई थी। एक बार कारवां शुरू हुआ तो इतिहास को समेटने का काम गति पकड़ने लगा। लाइब्रेरी में 4700 से अधिक ऐसी फिल्मों का संग्रहण हो गया जो शायद अब यहां के अलावा और कहीं नहीं है। इन फिल्मों में अंग्रेजी शासनकाल से जुड़ी कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जो आज किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज से कम नहीं। यहां भारत पाकिस्तान युद्ध और भारत चीन युद्ध से जुड़ी फिल्में भी हैं जो वार फील्ड पर जाकर तैयार की गई थी। इन फिल्मों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी फिल्मों के साथ साथ लगभग 2000 स्टिल कैमरा रील भी मौजूद हैं। इस खजाने में वर्ष 1935 से 1989 तक की फिल्मों का संग्रहण है। शनिवार को जब कलेक्टर गौरव गोयल ने इस लाइब्रेरी का निरीक्षण किया तो ऐतिहासिक फिल्मों का खजाना देखकर वो भी अचंभित रह गए। कलेक्टर गोयल अब इस लाइब्रेरी के संरक्षण और पुनरुद्धार के प्रयासों में जुट गए हैं। उनका मानना है कि यदि इस लाइब्रेरी को संरक्षित कर इसे आधुनिक रूप दिया गया तो यह केवल लाइब्रेरी न केवल इतिहास का संरक्षण करेगी बल्कि स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। कलेक्टर गोयल चाहते हैं कि इस लाइब्रेरी को ऑडिटोरियम का रूप दिया जाए जिसको अलग अलग विभागों में या संरक्षित सभी फिल्मों की जानकारी के साथ ही उनको दिखाए जाने की भी व्यवस्था हो। यह सारा काम मुख्यमंत्री घोषणा के अनुरूप उस 2 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अजमेर यात्रा के दौरान की थी और बाद में यही घोषणा बजट के दौरान भी की गई। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा है कि अजमेर में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी है, इसको डिजिटाइज करने के लिए और इसको प्रिजर्व करने के लिए और प्रमोट करने के लिए एक प्रोजेक्ट बना के काम किया जाएगा। तो आज ये यहाँ संबंधित अधिकारियों के साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव और इंजीनियर्स के साथ ये मौका पूरा देखा गया, समझा गया। ये एक बहुत बड़ा ट्रेजर है, एक खजाना है जो राजस्थान सरकार के पास है। यहाँ 1935 से लेकर 1989 तक की लगभग 4700 फिल्में और लगभग 1300 स्लाइड क्लिप्स को प्रिजर्व किया हुआ है। ये फिल्म्स अभी जिस तरह से रखी हुई हैं, पिछले कुछ सालों में इनमें करीबन जैसा बताया गया है कि लगभग 2000 के आसपास फिल्म्स आज काम नहीं कर रही हैं, लेकिन 2700 फिल्म्स आज भी ऐसी हैं जो इस हालत में हैं, जो चलती हैं। आज कुछ फिल्मों को रैंडमली चला के देखा गया और बहुत बड़ा ट्रेजर है। इस तरह का कलेक्शन पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है इस तरह की फिल्मों का। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए अब कार्य योजना बनाई जा रही है। मुख्य रूप से इस तरह से प्लान किया जाएगा कि एक हेरिटेज फिल्म्स म्यूजियम अजमेर में हम इसी लोकेशन पे डेवलप किया जाएगा जहां समुचित यहाँ लैंड अवेलेबल है इसी परिसर में, और इनको सभी फिल्मों को डिजिटाइज करके इनको डिजिटल फॉर्म में प्रिजर्व किया जाएगा। प्लस इनकी जो ओरिजिनल 16mm फिल्म की जो ओरिजिनल रोल्स हैं उनको भी अच्छे से प्रिजर्व किया जाएगा। इसके लिए पूरा नया कंस्ट्रक्शन करके ये म्यूजियम बनाया जाएगा जिसमें एक तरफ तो ये सभी फिल्में प्रिजर्व होंगी, ये सब डिजिटाइज होंगी, वहीं इसको एक बड़ा पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए जिससे जो टूरिस्ट अजमेर पुष्कर राजस्थान आता है वो यहाँ आए और हमारी हेरिटेज को देख सके, जान सके।